वेलकम टू माय चैनल अगेन कैरियर फंडाज ए टू जेड। अगर हम बात करते हैं 12th के स्टूडेंट से कि भाई आपको 12th के बाद क्या करना है, कॉमर्स स्टूडेंट विल गिव हिज और हर करियर ऑप्शन, ऐसे ही साइंस स्टूडेंट के पास उसके अपने करियर ऑप्शन होंगे। एंड द सेम वे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट विल आल्सो गो। बट एक करियर ऑप्शन ऐसा कॉमन है जो कोई भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर करियर ऑप्शन। इसका नाम है एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। आज के वीडियो में हम इसी एग्जाम के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि एनडीए का एग्जाम लेता कौन है। इट इज टेकन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज ए गवर्नमेंट बॉडी, यूपीएससी। 2 बार ये एग्जाम होता है। एग्जाम्स के नाम है एनडीए 1 एंड एनडीए 2। मोड ऑफ एग्जाम, इट्स ए रिटन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम टेकन बाय पेन एंड पेपर मोड। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में जाकर होता है। रिटन एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू टेकन बाय एसएसबी, दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एंड दैट्स ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू चेक द फिटनेस। इसके अलावा ये क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 साल की ट्रेनिंग तो आपको एक हेडक्वार्टर के ऊपर पुणे के अंदर होगी। इसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, दैट विल बी गिवन फॉर 1 ईयर मोर। हम बात करते हैं कि एनडीए एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स क्या है। जैसे मैंने कहा कि 2 एग्जाम्स होते हैं। एनडीए 1 का जो नोटिफिकेशन है वो जनरली दिसंबर जनवरी में निकलता है और इसका एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट होता है। एनडीए 2 का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट होता है और इसका नोटिफिकेशन जनरली मई और जून में निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, एनडीए 1 2025 जो कि 13 अप्रैल 25 को होगा, इसका नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका होगा ये वीडियो बनने से पहले। और एनडीए 225 इसका एग्जाम की डेट है 14 सितंबर 25 और इसका नोटिफिकेशन जो है वो 28 मई 2025 को होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 17 जून 2025 तक भरे जा सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन भरी जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट पे, दैट इज upsc.gov.in। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेशनलिटी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज द फिजिकल स्टैंडर्ड। नेशनलिटी की बात करें, कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल और भूटान का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस उन दोनों कंट्रीज के अंदर सिटीजन को सब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी होना चाहिए जो कम से कम 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आ चुके हों। या फिर अ पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? कम से कम 16.5, 16.5 साल, और मैक्सिमम 19.5 साल। ये डिपेंड करता है किस ईयर में नोटिफिकेशन आता है। ये ध्यान रखने की बात है। ओनली अनमेरिड मेल मेंबर्स एज वेल एज द फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आपने आर्मी विंग में जाना है तो आप कोई भी स्ट्रीम से 10+2 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना है तो आपको 10+2 के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। गाइस, अब बात करते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। कैंडिडेट जो है फिजिकली और मेडिकली फिट होने चाहिए, जो भी उनके मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं। इवन हाइट अगर हम डिफाइन करें, आर्मी और नेवी में मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए इट इज कैटेगराइज एज 152 सेंटीमीटर। एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इवन विजन के बारे में भी डिफाइंड है। अगर आपकी बेटर आई है, उसका विजन 6/6 है, तो दूसरी जो वर्स आई हो सकती है वो 6/9 तक जा सकती है। इफ द बेटर आई इज 6/9 तो आपका वर्स आई का विजन 6/12 तक भी जा सकता है। एनडी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज एन ऑफलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ देखने की बात यह है कि 900 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। 2 पेपर्स होंगे इसमें और 2.5 2.5 घंटे में आपको ये दोनों पेपर्स इंडिविजुअली करने हैं। एक पेपर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, सेकंड पेपर विल बी रिलेटेड बाय जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम गैट भी कहते हैं। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स एंड गैट विल बी ऑफ 600 मार्क्स। मैथमेटिक्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं 11th-12th का सिलेबस है। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल कैलकुलस भी आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है, वेक्टर भी आ जाता है। गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि गैट की बात कर रहा हूं, इट्स ऑफ 600 मार्क्स। इसके अंदर इंग्लिश और जीके दोनों आते हैं। इंग्लिश का पोर्शन 200 मार्क्स का है, जीके का पोर्शन 400 मार्क्स का है। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, और जीके के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। गाइस, एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस 4 पार्ट्स के अंदर होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में मैं बता चुका हूं। बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। देखने की बात यह है कि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने आंसर गलत कर दिया तो। इट्स वेरी केयरफुल पॉइंट।
एसएसबी इंटरव्यू जो कि 900 मार्क्स का और है, वो एसएसबी के द्वारा लिया जाएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। स्टेजेस देख लीजिए, 2 स्टेजेस में ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आप ओआईआर यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग प्लस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपको पिक्चर दिखा के उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। स्टेज 2 के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे, ग्रुप डिस्कशंस टास्क भी होंगी, पर्सनल इंटरव्यू भी होंगे, कॉन्फ्रेंसेस विल आल्सो बी हेल्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन जाना पड़ेगा कैंडिडेट्स को, सो दैट दे कैन मीट द डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, रिटर्न और एसएसबी यानी 900 प्लस 900 1800 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स वो पुणे में एनडीए के अंदर ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी डिपेंडिंग ऑन द विंग विच यू आर चूजिंग। एनडीए का कट ऑफ और पास परसेंटेज की हम बात करते हैं अगर, तो रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ 350 से 400 मार्क्स के लगभग जाता है 900 में से। एग्जाम्पल, अगर एनडीए 2024 का कट ऑफ गया था फर्स्ट सेशन का, वो 291 गया था। फाइनल कट ऑफ मींस रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू यानी 1800 में से जो कट ऑफ निकलेगा वो अराउंड 700 से 750 मार्क्स तक आता है। एग्जाम्पल की बात करें, एनडीए 2024 का फर्स्ट सेशन में कट ऑफ 654 गई थी। जनरली पास परसेंटेज 30% मार्क्स आप ले आएंगे तो क्वालिफाई हो सकते हैं, रेस्ट डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ। एनडीए की ट्रेनिंग 3 साल की ट्रेनिंग तो पुणे रहेगी, ये कॉमन रहेगी, चाहे आप नेवी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं या आर्मी विंग में जा रहे हैं। इसके बाद डिपेंड करेगा आपने क्या चुना। 1 ईयर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रहेगी, देहरादून में आर्मी के लिए रहेगी, और एजिमिला के अंदर नेवल अकेडमी के लिए रहेगी, और एयरफोर्स अकेडमी के लिए आप हैदराबाद में जाएंगे अगर आपने एयरफोर्स चुना है। एनडीए का करियर स्कोप क्या है, यू कैन चेक। ये स्टार्टिंग के अंदर ही आप जो है लेफ्टिनेंट्स आर्मी के रूप में, सब लेफ्टिनेंट्स नेवी के रूप में, और अगर एयरफोर्स है तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। अगर मैं सिर्फ आर्मी की बात करूं तो आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग टू जनरल। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग ऑफिसर से आप स्टार्ट होंगे और आप उसके अंदर भी एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हैं। जॉब रोल्स क्या मिलेंगे एनडीए का एग्जाम करने के बाद, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी के अंदर आप इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल इंटेलिजेंस या पैरा स्पेशल फोर्सेस में भी जा सकते हैं। नेवी के अंदर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब मेराइनर्स, नेवल या एविएटर्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। एयरफोर्स के अंदर आप फाइटर पायलट बन सकते हैं या फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में भी जा सकते हैं और नेविगेटर में भी जा सकते हैं। एनडी एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर के आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, और अगर गेट वाले पेपर में आपने करेक्ट आंसर दिया यू विल गेट 4 मार्क्स। इसके अलावा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो 0.83 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर कट जाएंगे, और गेट के अंदर 1.33 मार्क्स आपके गलत होने पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गाइस, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन टिप्स, मैथमेटिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करें, इंग्लिश और जीके के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, अपनी वोकेबलरी बढ़ाइए, करंट अफेयर्स के लिए भी डेली न्यूज अपडेट्स आप पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए ताकि टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आप कर सकें। तो गाइज, एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स भी आपको मैंने दे दी है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एनडीए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि आपका करियर एक अर्ली स्टार्ट ले लेगा। यू विल स्टार्ट योर मिलिट्री करियर एट द एज ऑफ 19 और 21 ईयर्स। हाई जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट सर्विस, और इसके अलावा इसके अंदर लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लीडरशिप रोल्स मिलेगी बिकॉज इट इज हैविंग वेरी हाई एंड फास्ट प्रमोशंस एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू विल रिसीव। पर्क्स और बेनिफिट्स क्या है, फ्री अकोमोडेशन है, मेडिकल है, पेंशन है एज पर द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब्सिडाइज एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए, एडवेंचरस लाइफ, अगर आप एडवेंचरस लाइफ जीने के शौकीन हैं, आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल से रिलेटेड, टूर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इस करियर के लिए आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हाई सैलरी तो इस करियर के अंदर है ही है। तो गाइस, हमने एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है एनडीए एग्जाम के ऊपर, ऐसे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल at once immediately. Thank you all. Have a good day.